हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंटेंसी का 2023-24 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा हर चैप्टर से, और स्ट्रेटजी बताऊंगा आप कैसे पास हो अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में पास होने के लिए हम पूरी इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे, और एक सैम्पल पेपर मैं आपको लास्ट में दे दूँगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इतना ये 4 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना तो पास तो आप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चारों चैप्टर है 28 मार्क्स तक के आ रहे हैं। फाइनल अकाउंट 8 का, रेक्टिफिकेशन 8 का, डेप्रिसिएशन 6 और बीआरएस 6 मार्क्स का है। टोटल इनका 28 मार्क्स हो रहा है। तो आपको पता है कि 27 में आपका पास हो जाते हैं। तो 28 मार्क्स लाने हैं इन चारों को करके। पर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, लगभग 60 या 75 प्लस लाना है आपको मार्क्स, तो इसके साथ आपको यहाँ पर मैं आपको पूरा वेटेज बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, जनरल आपको 8 मार्क्स का आएगा। आपका थ्योरी टोटल 12 मार्क्स की आएगी, और 8-12 हम अगर जोड़ देते हैं 52 मार्क्स का यहाँ पर हमारा वो वेटेज बन रहा है। तो ट्रायल बैलेंस आपका याद रखना, क्वेश्चन नंबर 21 पे आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ट्रायल बैलेंस पे आपको पता है कुछ नहीं करना होता है। ट्रायल बैलेंस बहुत ही इजी है। कैश बुक, परचेज बुक से, रिटर्न बुक, अदर बुक, लेजर। लेजर वैसे आएगा नहीं, अभी 2-3 साल से लेजर का क्वेश्चन नहीं आया। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन ऐसे करते हैं, डेबिट साइड लिख दी, क्रेडिट साइड लिख दी, तो इन दोनों का इक्वल जो होता है ना, टोटल सम जो होना है बैलेंस, वो बराबर आना चाहिए। और बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ 3 मार्क्स का आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 होगा इसका। बात कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आपका 4 से 3 मार्क्स का आएगा। मिड टर्म में आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था। अभी वेटेज ज़्यादा है तो इसलिए 3 मार्क्स का भी या 4 मार्क्स का भी आ सकता है क्वेश्चन, पर 3 से 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। इसके लिए आपको वो याद होनी चाहिए, इसकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी के बेस पे आप सारी ट्रांजैक्शन इसकी करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, पूरे कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने और उन सब से क्या क्या आ सकता है, हम पॉसिबल चीज़ें। पहले तो हम बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट्स की। इसमें तो आपको पता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होती है। आपका 8 मार्क्स तक का आपका ये आएगा। 6 मार्क्स का से 6 मार्क्स से कम का इसका क्वेश्चन नहीं होगा। बैंक रिकन्सलाइज स्टेटमेंट 6 मार्क्स का आएगा, और बैंक इस स्टेट के और डेप्रिसिएशन का आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जो आपका, इससे आपका 8 मार्क्स का वेटेज बन रहा है। अब फोर्थ हम बात कर लेते हैं उसकी जनरल की। तो जनरल आपका 8 से 12 मार्क्स। जनरल प्लस जनरल आपका याद रखना है कि जीएसटी के साथ आएगा। जीएसटी के बिना आपका जनरल नहीं आने वाला। 8 से 12 मार्क्स तक का आएगा। बात कर लेते हैं थ्योरी की। थ्योरी आपको पता है 12 मार्क्स की आएगी, कन्फर्म है ये तो। आपने अकाउंटेंसी की बुक में भी देखा होगा। थ्योरी में जैसे प्रोविज़न एंड रिजर्व का डिफरेंस दे देंगे, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और का डिफरेंस दे देंगे, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस दे देंगे। और भी बहुत है इसमें। डबल क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन से आपका प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और मशीनरी अकाउंट के इसके चांस ज़्यादा बन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से करके जाइए। और बात कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्या आ सकता है। इससे तो आपका सस्पेंस अकाउंट ही आएगा, जो जिसमें अंडरकास्ट ओवरकास्ट जैसे होता है ना, तो उस बेस पे। और बीआरएस से आपका डेबिट बैलेंस पर पासबुक आ सकता है, और ओवरड्राफ्ट का जरूर करके जाना। ओवरड्राफ्ट का आपका दे देंगे ये, और में इसका देंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, अदर बुक्स, लेजर, ये सब मतलब थ्योरी के पार्ट हैं। जीएसटी ये नॉर्मल है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं 21 मार्क्स तक के आपके। इन सब से बेस्ट है। पर जो मेन चीज़ है ना, आपका 80 में से 70 प्लस लाने की स्ट्रैटेजी, तो आपको बस ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई है ना, ये 1 2 3 4 5, ये फाइनल अकाउंट, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल प्लस जीएसटी और थ्योरी, इतना आप कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स, आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं अकाउंट में। तो आपको बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेनी है, और ये इनका डिफरेंस ज़रूर से याद करके जाना है। प्रोविज़न रिजर्व का डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा चांस है आने के। और डबल
वर्ब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस भी आप करके ज़रूर जाना, क्योंकि इसका भी डिफरेंशियल आने के चांसेस रहते हैं। और मैं आपको एक अभी सैम्पल पेपर बता देता हूँ यहाँ से भी, इसमें बुक में सैम्पल पेपर ही एक सैम्पल पेपर है जो मैंने अपना ये वाला सैम्पल पेपर मैंने पूरा का पूरा आपका अपने चैनल पे डाल रखा है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको इसकी इमेजेस चाहिए होगी तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक मेरे बायो पे है, आपको देख सकते हैं। मैंने पूरा बताया फाइनल अकाउंट डेप्यूटेशन में प्रोविजन डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट होती है, फाइनल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट निकालते हैं, बीआरएस में पासबुक कैश बुक होता है, रेक्टिफी ऑफ एरर में सस्पेंस ओवर ड्राफ्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये सब आपको ज़रूर से पढ़ के चले जाना है। यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ आपको, क्या ये देख सकते हैं आप बुक की अकाउंटिंग का डिफरेंस यहाँ इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, इसे आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो आपको इसका डिफरेंस जरूर से करके जाना है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एरर्स देख रखा है, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन प्रिंसिपल और कंपेंसेटर एरर भी पढ़ के जाना है। ये मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर छोड़ रहा हूँ। ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं पूरा। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। पूरा ये प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए, आप अनसॉल्व पेपर है, ऐसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये 2023 से 24 का ही आपका प्रैक्टिस पेपर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें देख सकते हैं वेटेज हर क्वेश्चन का, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, फार्मूला ज़रूर से याद करके जाना। सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, 6 से 4 मार्क्स का बन जाएगा। फाइनल अकाउंट का ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर टोटल आपके ना जो क्वेश्चन होंगे अकाउंट्स के पेपर में 34 आएंगे। इसी तरह का पैटर्न रहेगा जो ये प्राइस सैम्पल पेपर में पैटर्न है। मैं 2 सैम्पल पेपर डाल चुके हैं, मैं तीसरा सैम्पल पेपर भी आज डाल दूँगा। ये देखिए यहाँ पर बस इतना ही सैम्पल पेपर पे, ये देख इसको आपको अच्छे से ज़रूर से पढ़ लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।